नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा हैप्पी लाइफ विद बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बातें करने जा रही हूँ वो आप में से पूछा हुआ ही एक कमेंट में आया है कि मैडम क्या क्या चीज़ हमें अपने घर में ऐसी नहीं रखनी चाहिए, क्या करने हैं ताकि हम हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, पैसे की कमी नहीं रहे और आप उसको ये भी कह सकते हो कि सभी स्वस्थ रहें, किसी तरह की भी परेशानी हमारे घर में नहीं आए। इसमें बहुत सारी गलतियां इस तरह की हो जाती है हम अनजाने में हमसे, जिसके कारण हमारे घर में निगेटिविटी आती है और हम परेशानी में रहते हैं। ऐसा कहीं पर उसका वर्णन सब है, आप देखोगे तो आपको हर जगह ये चीज़ दिखाई देगी। बड़े बुजुर्ग भी आपको मना करते रहे होंगे कि ये काम नहीं करो और ये करो। ऐसे इसकी सत्यता की जांच तो की नहीं जा सकती है। कहा जाता है दोस्तों कि टूटी हुई कंघी, जो हम लोग बाद में कंघी करते हैं, या जो आईने में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, टूटी हुई कंघी, आईना, या जो भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, उसको कभी भी डैमेज जो हो, टूटा हुआ हो, उसको अपने घर में नहीं रखनी है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जो हर धर्म में हर एक के अपने अपने गॉड होते हैं, फर्क वहाँ नहीं पड़ता है आप जिस भी धर्म के हो, लेकिन आपको सोने से पहले और उठने के बाद एक बार उनको धन्यवाद बोलना चाहिए। कुछ लोग बोलते भी हैं, क्योंकि हमारा जो भी दिन बीतता है हमारे घर में खुशहाली रहती है, सुख शांति रहती है, सब ऊपर वाले की कृपा होती है। दूसरी चीज़ है कि जब हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो बहुत मुश्किल से वो भोजन हमारे तक पहुंचने में बहुतों की परेशानी और बहुतों का मेहनत होता है। जब हम उसको खाते हैं उससे पहले भी एक बार भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए। दोस्तों, आप बात करते हैं जो घर में मकड़ी का जाला लग जाता है, वो भी हमारे घर के लिए अशुभ होता है। मकड़ी के जाला को आप अपने घर में न लगने दें। साथ ही आपके घर के दीवार अगर में दरार आ गई हो या प्लास्टर उभड़े हुए हो तो उस हालत में भी वो आपके घर के लिए शुभ नहीं होते हैं। या पेंट कहीं पर झड़ गया है, कहीं पर लगा हुआ है, तो ये आपके घर के लिए शुभ नहीं होता है। दोस्तों, घर में मधुमक्खी लगाने से हमें मधु तो मिलती है, लेकिन घर के अंदर अगर मधुमक्खी का छाता लगा हो या ततैया ने छाता बना लिया हो तो कोई बड़ी दुर्घटना की संभावना ले आता है। तो घर के अंदर देखें कि मधुमक्खी का छत्ता या ततैया का छाता न हो। साथ ही कबूतर का रहना, कबूतर का घोंसला बनाना भी आपके घर के लिए शुभ नहीं माना जाता है। तो अगर कबूतर घोंसले बनाए तो उस घोंसले को निकाल कर कहीं अच्छे स्थान पर रख दे, लेकिन वहाँ अपने घर के अंदर नहीं बनाने दें। दोस्तों, अब मैं आती हूँ कि चमगादड़ जो होता है, चमगादड़ का आपके घर में आना आपके बर्बादी का कारण बन सकता है, इसलिए चमगादड़ को अपने घर में आने ना दे। अगर आ जाता है तो उसको बाहर कर दे। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अक्सर हमारे नल के नट ढीले हो जाते हैं और उसमें से पानी टप टप करके चूता रहता है। वैसे भी पानी की बर्बादी होती है, जो पानी कितना अमूल्य है आप सभी जानते हो। और दूसरी चीज़ है कि वो हमारे घर में बरकत नहीं होने देता है। बरकत मतलब जो पैसे आपके घर में आते हैं कहाँ खर्च हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है और आपके पैसे निकल जाते हैं। दोस्तों, अब बात करती हूँ पूजा घर में। पूजा घर में पूजा हम सभी करते हैं, अपने इष्ट को हम लोग फूल चढ़ाते हैं, लेकिन उस फूल को वहाँ पर पड़े नहीं रहने देना है। बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं कि पूजा में किए पड़ा हुआ है, 2 दिन 4 दिन तक पड़ा हुआ है। ये आपके भगवान को खुश करने के बाद के बदले वो नाराज़गी ही दे देगा। अब दोस्तों, एक चीज़ और आ जाती हूँ, बहुत सारे आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़माने हैं, तो हमारे पास ढेरों आयरन हो जाते हैं। एक पुराना हुआ दूसरा खरीद लिए, एक मोबाइल गया दूसरा ले आए, टीवी खड़ा हुआ दूसरा टीवी ले आए। तो इस तरह के जो सामान हमारे पास है
उनको या तो आप रिपेयर करवा के रखें या फिर उसको आप हटा दें, दूसरे को दे दें, क्योंकि ये भी आपके घर में अवसाद का कारण बनता है, निगेटिविटी लाता है और आप इससे डिप्रेशन में जा सकते हैं। दोस्तों, मुझे हंसी आ रही है, आजकल लोग जब शौच के लिए जाते हैं तो बाथरूम में भी अपना लेकर के मोबाइल जाते हैं और मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। ये आपके घर के लिए बहुत अशुभ है। आप शौच करने के समय अपने मोबाइल पर बात न किया करें। ये बेहतर है कि आप उस समय अपने घर में बाहर निकले, इसके बाद बात करें, लेकिन शौच करते समय आपको बात करना वर्जित है। साथ ही मैं यहाँ पर एक चीज़ और कह दूँ कि खाना खाते समय वैसे भी गले में आप जानते हो श्वास नली और भोजन नली दोनों बगल बगल में है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो श्वास नली में आपके भोजन जा सकते हैं। लेकिन हमारे धर्म में भी हमारे बुजुर्गों ने भी ये बताया है कि भोजन करते समय आपको बातें नहीं करनी है। दोस्तों, बातें तो थोड़ी अजीब सी लगेगी आपको, क्योंकि अभी तो हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं और फूंक मार मार के मोमबत्ती बुझाकर और खुशी मनाते हैं, लेकिन ये गलत प्रक्रिया है। हमारे यहाँ हमारे बुजुर्गों ने ये बताया है कि फूंक मारकर कभी भी दीपक को जलते हुए वस्तु को नहीं बुझानी चाहिए। ये आपके घर में बहुत अच्छी बात नहीं है, आपके घर के लिए अच्छी बात नहीं है, इतना जान लो। दोस्तों, अब मैं आती हूँ कि पेट के बल सोना भी वर्जित है। साथ ही जिस थाली में आप भोजन कर रहे हो उस थाली में अपने हाथ आपको नहीं साफ करने हैं, उसमें आपको हाथ नहीं साफ करना है। इसके साथ ही जो दिव्यांग हैं, जिनके किसी अंग में कहीं कोई परेशानी है और कोई गरीब है, तो किसी की निर्धनता पर मजाक नहीं बनाना है और किसी के जो अंग प्रत्यंग में कहीं कोई खराबी है उस पर हंसना मजाक बनाना आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अब चलती हूँ, फिर अगली वीडियो में कोई अलग सी जानकारी लेकर आपके पास आऊँगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक दबा देना ताकि खुशी मिलते रहे। और आप सबों को मैं इसी के साथ विदा करती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत